आज वापस से उसी जगह से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट उसके अंदर था कि जहां पे भी क्या होगा बेटा, डेफिनेशन चेंज होगी, ठीक है, वहां पे क्या होना चाहिए, आपको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना चाहिए। जहां पे भी डेफिनेशन बदल रही होगी वहां पे कॉन्टिन्यूटी को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया था कि भाई डेफिनेशन बदलती कैसे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x दे रखा है, लेस देन 0 के लिए sin x दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से x लेस देन -1 के लिए ये दे रखा है, x -1 to 3 के लिए ये दे रखा है, 3 के लिए ये दे रखा है। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस है, ठीक है। तो इन अलग अलग डेफिनेशंस के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, अलग अलग डेफिनेशंस के लिए आपको अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे -1 and 3 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर वी हैव टू चेक दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ठीक है। तो इतना पोर्शन तो सबके लिए क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सब लोग जरा ध्यान देंगे यार इस पे। क्या है ये पॉइंट, उसको समझना है। पॉइंट क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ करली ब्रैकेट fx and box fx should be checked at all points where fx becomes integer। देखो यार, continuity of curly bracket fx and box fx should be checked at all points where fx become integer। अब एक बात बताओ, करली ब्रैकेट x और बॉक्स x कौन कौन से फंक्शन है यार? ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों फंक्शन, दोनों के ग्राफ आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं दोनों के ग्राफ। ये मैं बना रहा हूं किसके लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रल पॉइंट्स है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इंटीग्रल पॉइंट्स है, ये -1 है, ये -2 है, ये सब इंटीग्रल पॉइंट्स है यार, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है वहां पे कैसा होता है बेटा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। वहां पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस है। यहां पे आ रहा है कुछ और वैल्यू, यहां पे आ रहा है कुछ और वैल्यू, तो डिसकंटिन्यूअस है। 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब अगर बाई चांस ये बॉक्स एक्स आपको मिला हो और आपसे पूछा जाए कि भैया ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, तो आप बोलोगे मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे मिलेगा? तो आप बोलोगे सर जहां पे भी अंदर वाला फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज दे रहा होगा। अब अंदर वाला फंक्शन कौन है? एक्स है। इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हुई? 0 हो गई, 1 हो गई, -1 हो गई, 2 हो गई, -2 हो गई, 3 हो गई, -3 हो गई, ये सब इंटीग्रल पॉइंट्स है। Likewise, we can say that if we want to talk about these kind of function, these kind of composite function in which fx comes inside this greatest integer function, so we can say that this function is discontinuous at all those points where your fx gives an integral value,
मेरा कहने का मतलब है कि बॉक्स एफ एक्स में जब भी आपका एफ एक्स इंटीजर वैल्यू देगा, उन पॉइंट्स पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट किसके केस में? बॉक्स एक्स के केस में क्रिटिकल पॉइंट कौन होता है? इंटीजर वैल्यूज। तो बॉक्स एफ एक्स के केस में जहां भी एफ एक्स की वैल्यू इंटीजर आ रही होगी, उन एक्स की वैल्यूज पे मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ज्यादा क्लियर अपने को एग्जाम्पल से होगा। तो एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, एग्जाम्पल हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स ले लिया। ठीक है, ऐसा ले लिया हम लोगों ने। तो ये जो दे रखा है साइन एक्स ना, इस साइन एक्स को ध्यान से देखो, बॉक्स ऑफ साइन एक्स दे रखा है। ये जो दे रखा है ना साइन एक्स, यहां पे आ गया साइन एक्स। ठीक है, अब जहां जहां भी इसने बोला था एक्स बिलोंग्स टू आर पे, या इंटरवल ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इंटरवल ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं -4 to 4, इसके बीच में देख लेते हैं। ठीक है, तो कहां कहां पे इंटीजर वैल्यू देगा, कहां कहां पे, ये जहां भी इंटीजर वैल्यू देगा वहां पे इसकी डिसकंटिन्यूटी को चेक किया जाएगा। अगर वो बोलेगा हमको कि इस फंक्शन को कहां कहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी को कहां पे चेक किया जाएगा? जहां पे भी ये साइन एक्स क्या दे रहा होगा, इंटीग्रल वैल्यू दे रहा होगा। जैसे साइन एक्स कहां का इंटीजर देता है? साइन एक्स 3 ही वैल्यू इंटीजर वैल्यू देता है, 0, 1, -1, और कोई इंटीग्रल वैल्यू ये देता ही नहीं है। तो साइन एक्स कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज देगा? 0, 1 और -1। अब -4 to 4 उस पे कहां कहां देगा? तो 0 कहां कहां पे आएगा भैया? 0 आएगा x इज इक्वल्स टू 0 पे, उसके बीच में आता है। x इज इक्वल्स टू पाई, पाई कितना होता है? 3.14, उस पे भी आएगा। x इज इक्वल्स टू -पाई। तो ये 3 पॉइंट पे अपने को इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से साइन एक्स 1 कहां कहां पे आएगा, वो x की वैल्यूज निकाल लो। x की वैल्यू साइन 1 कहां पे देगा? 0 से पाई के बीच में बनाएगा, पाई/2 पे। भाई ये 3.14 होता है अपना पाई, 4 से थोड़ा सा पीछे रहेगा ये, मतलब 4 अगर यहां पे है तो पाई यहां पे मिलेगा, 0 यहां पे मिलेगा, -पाई यहां पे मिलेगा, -4 यहां पे मिलेगा। तो 0 से पाई में पाई/2 पे। और 1 कहां पे आ सकता है? इधर आ सकता है क्या? 0 से -पाई/2 में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से साइन एक्स -1 देगा क्या इस इंटरवल में? करेक्ट देगा यार, इस पे x इज इक्वल टू -पाई/2 पे। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स है जहां पे आपको इस एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए, और वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि वहां पे आपके फंक्शन की क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूटी शो करता था, अभी करेगा या नहीं करेगा ये अपने को नहीं पता, वो हम चेक करके ही बता पाएंगे। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो बोलेंगे यहां पे ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है, यहां पे चेक होना चाहिए। ठीक है, समझ आया तो चैट में यस और डन लिखो, नहीं समझ में आया हैंड रेस करो, डाउट पूछो। समझ आया चैट में यस और डन लिखो, नहीं समझ में आया हैंड रेस करो, डाउट पूछो। जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करके पूछो बेटा, किस जगह प्रॉब्लम है, मुझे डाउट समझ में आना चाहिए। शेषराव डाउट पूछो लड़के, रिपीट नहीं, डाउट पूछो किस जगह दिक्कत आ रही है, उससे सही होगा, समझ में आएगा कि वहां पे गलती हो रही है। शेषराव हेलो सर। हेलो सर। बताओ किस जगह दिक्कत आ रही है? सर वो एग्जाम्पल समझ नहीं आया। एग्जाम्पल से पहले वाला पार्ट? हाँ वो समझ गया सर, आगे एग्जाम्पल नहीं समझा। एग्जाम्पल में क्या नहीं समझ में आया बताओ? सर वो स्टार्टिंग से ही नहीं समझा एग्जाम्पल। थोड़ा कुछ तो बताओ कि क्या करना चाह रहा था मैं यहाँ पे, कुछ तो तुम इतनी देर देखा होगा, कुछ तो समझ आया होगा। सर वो आपने वो बीच वाला पार्ट कैसे निकाला वो समझा नहीं। देखो ये ऊपर वाले, अभी अपने आप को म्यूट मत करना है ना जब तक मैं ना कहूं। बॉक्स हाँ एक्स सर। में मैंने क्या बोला? बॉक्स के अंदर कौन फंक्शन है? एक्स। वो जहां जहां पे इंटीजर होगा उन वैल्यूज पे चेक करेंगे, यही बोला ना? हाँ सर। तो इस बॉक्स के अंदर कौन फंक्शन है?
साइन एक्स। साइन एक्स, तो साइन एक्स कहाँ का, जहां जहां इंटीजर होगा उन वैल्यूज को चेक करेंगे, सही बात है। हाँ हाँ सर। अब देखो इसने एक्स भी दे दिया है कि -4 to 4 के बीच में ही चेक करना है, ठीक है। हाँ सर। ये फंक्शन का पार्ट ही है, फंक्शन में एक्स का इंटरवल मिला हुआ है। तो बताओ साइन एक्स कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू देता है आपको, 0, 1 और जीरो। -1। हाँ सर। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी कर दी हम लोगों ने, 0। हाँ अब -4 to 4 में साइन 0 कहां कहां पे आएगा, 0 पे आएगा, क्योंकि -4 का ये बनाया हुआ है नंबर लाइन पे मैंने, तो 0 हाँ पे सर। आएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14, वो 4 से पहले आएगी, उस पे भी आएगा। और माइनस पाई हाँ की सर। वैल्यू होती है -3.14, वो -4 से पहले आता है, उस पे भी आएगा, सही बात नहीं है। हाँ सर। 1 कहां पे आएगा, π/2। π/2 पे। -1 कहां पे आएगा, -π/2। -π/2। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट है जहां पे आपकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक होनी चाहिए, समझ गए। हाँ सर। मतलब हाँ सर। अगर मुझे चेक करना है x = 0 पे, तो मैं फंक्शन यही उठाऊंगा, लेकिन चेक यहां पे करूंगा। जैसे अभी आपको मैंने कल परसों में पढ़ाया था क्लोज्ड इंटरवल का केस, उसमें मैंने आपको बोला था x बिलोंग्स टू -4 to 4। उसमें अगर आपको चेक करना है तो राइट साइड कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी किस पे, -4 पे। लेफ्ट साइड चेक करनी पड़ेगी +4 पे। और -4 to 4 में ओपन इंटरवल में आपको चेक करना पड़ेगा आपका फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये बोला था। हाँ सर। वहां भी मैंने ये बोला था कि पूरे इंटरवल में हम check नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है, तो वहां अपने को कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। अब इसके केस में क्रिटिकल पॉइंट कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन 5 पॉइंट पे -4 to 4 के बीच में कंटिन्यूटी चेक होगी, समझ गए। हाँ सर, फिर -4 और 4 को चेक करना है या नहीं? वो उसका राइट और लेफ्ट चेक होगा लड़के, ये क्रिटिकल हाँ पॉइंट सर। निकाले मैंने। -4 और 4 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, वो बाउंड्री पॉइंट्स है। हाँ सर, ठीक है सर। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे आपका फंक्शन अपनी डेफिनेशन को बदले, या फिर जहां पे नॉट डिफाइंड हो रहा हो आपका फंक्शन, ठीक है शेषराव। हाँ, हाँ सर, ठीक है। मयूर, मयूरेश या मयूर, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, मयूर, तुम पूछो अपना डाउट। मयूर, हैंड रेस करो लड़के, हैंड रेस करके पूछो। जैसे उसने पूछा शेषराव ने, मुझे समझ में आया कि कहां पे उसको नहीं समझ में आया। मयूर, चलिए नितिन, पूछो नितिन। सर हमारे 0 -5/2 लड़के तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। नितिन तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। सर हम्म, सर क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं। कितने पॉइंट्स बनते हैं, कौन से? कौन से पॉइंट। किसी Yes, और sir. को इसकी आवाज आ रही है तो वो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो यार। किसी और को नितिन की आवाज आ रही हो क्लियर, तो वो अपना हैंड रेस करके मुझे बता दो क्या बोलना चाह रहा है ये। नितिन, शायद किसी को भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है यार। नितिन वापस बोल के देखो। किसी और को इसकी आवाज आ रही हो तो प्लीज एक्सप्लेन कर दो यार। हाँ ईश्वर। सर वो बोल रहा है कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं। कौन से पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। देखो नितिन, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हर जगह, देखो ये इतने सारे पॉइंट्स है ना, इनसे पता चलेगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखो, हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट इनसे पता चलेगा। तो पहला पॉइंट हमने बताया जहां डेफिनेशन बदलती हो। अब हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शंस में एंटर कर गए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होंगे जहां पे अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बन रहा होगा, ठीक है। अगर करली ब्रैकेट एक्स फंक्शन आएगा तो उसमें भी क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होंगे जहां पे अंदर वाला फंक्शन क्या बन रहा हो, इंटीजर बन रहा हो, ठीक है। तो उन एक्स की वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट लिया जाएगा। जैसे इसके केस में क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्योंकि इनको अगर उठा के मैं साइन एक्स में डालूंगा तो आंसर मेरा इंटीजर आएगा, और बॉक्स के अंदर इंटीजर बनेगा तो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा।
ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बेटा? चलो देखो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा इसका? नेक्स्ट है करली ब्रैकेट एक्स। तो सेकंड है करली ब्रैकेट एक्स। अब करली ब्रैकेट एक्स क्या होता है बेटा? एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो जो क्रिटिकल पॉइंट बॉक्स एक्स के हैं वही क्रिटिकल पॉइंट किसके रहेंगे? करली ब्रैकेट एक्स के रहेंगे। मतलब जो भी अंदर इंटीजर बना रहा होगा, इसमें इसमें क्या था? क्रिटिकल पॉइंट कौन होते थे? जहां पे भी एक्स इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा। तो यहां भी क्रिटिकल पॉइंट कौन हो जाएगा? जहां भी एक्स इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा। जैसे अगर मैंने यहां पे एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया तो एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स माइनस में बॉक्स एफ एक्स। तो जहां जहां भी ये एफ एक्स इंटीजर बन रहा होगा, जहां जहां भी ये इंटीजर बन रहा होगा, आप बोल सकते हैं वो इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। जैसे इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं उठा के डाल देता यहां पे एग्जाम्पल, अगर मुझसे बोला जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है? करली ब्रैकेट साइन एक्स एंड योर एक्स बिलोंग्स टू -4 to 4. तो what are the critical points where we should check this function to be continuous or discontinuous? तो सीधा सीधा है, अंदर वाला फंक्शन कहां कहां पे इंटीजर वैल्यू देगा? 0, 1 और -1 कहां कहां पे देगा? ठीक है, हमने अभी निकाला हुआ है कहां कहां पे देगा। 0, पाई, माइनस पाई, पाई/2 और माइनस पाई/2, इन सारी जगह पे एक ऐसी वैल्यू देगा आपको, इंटीजर वैल्यू देगा। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं इन्हीं सारी जगह पे चेक होना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्या ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? तो चैट में यस और डन लिखो। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो, डाउट पूछो। सेकंड पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है। किसी को डाउट है तो प्लीज डाउट पूछिए। स्वराज। सर इस टाइप के फंक्शन में सिर्फ जो क्रिटिकल पॉइंट है वही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है या फिर वही चेक करनी होती है, जहां क्रिटिकल पॉइंट आएगा वही कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। तो सर फिर जो इंटरवल दिया है तो हम्म, उसके एंड पॉइंट पे मतलब -4 वो तो और 4 करेंगे ना, वो तो पूरा देखो। ये जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट बाउंड्री पॉइंट्स पे नहीं आते। बाउंड्री पॉइंट हमेशा इंक्लूडेड होते हैं कि उन पे तो चेक होगा ही होगा। क्रिटिकल मतलब पॉइंट होते दोनों हैं, दोनों जगह पे चेक करना होगा। दोनों जगह पे करना पड़ेगा। जो क्रिटिकल पॉइंट है उन पे भी चेक करना पड़ेगा और बाउंड्री पॉइंट पे भी करना पड़ेगा। ओके लेकिन सर। बाउंड्री पॉइंट पे कौन सी कॉन्टिन्यूटी चेक होगी? राइट या लेफ्ट? हाँ हाँ समझ गए? यस सर। तो वहां पे लेफ्ट या राइट चेक होगी और अंदर वाले पे वो सब चेक होगी। यस थैंक यू सर। बताइए, कोई दिक्कत है? ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं यार अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट में ही बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी आपको टाइम लगता नहीं है। एक क्वेश्चन कराएंगे और काम खत्म हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके ही सॉल्व होगा सब कुछ। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। सिग्नम एफ एक्स के लिए चेक कहां पे करेंगे? सबसे पहले आपको सिग्नम एक्स एक फंक्शन होता है यार, उसको समझ लीजिए वो क्या क्या आंसर देता है। एक्स लेस देन 0 के लिए सिग्नम एक्स आंसर देता है -1। एक्स इक्वल टू 0 के लिए सिग्नम एक्स आंसर देता है 0। और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम एक्स आंसर देता है 1। सिग्नम एक्स एक्स लेस देन 0 के लिए -1, इक्वल टू 0 के लिए 0, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 देता है यार। ये सिग्नम एक्स होता है यार। ठीक है, इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहें तो सिग्नम एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसा।
ये सिग्नम एक्स का ग्राफ होता है। 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 सेक्शन, -1 फॉर एक्स लेस देन 0 सेक्शन एंड 0 एट 0, 0 एट 0। तो सिग्नम एक्स -1 एक्स लेस देन 0 के लिए, 0 एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए, और 1 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ये सिग्नम एक्स होता है। ठीक है, नोट हो गया। तो मतलब सिग्नम एक्स का क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? जहां पे भी एक्स 0 हो रहा होगा, क्योंकि 0 के लिए लेफ्ट साइड डेफिनेशन अलग है, 0 की राइट साइड डेफिनेशन अलग है। तो जहां पे भी x इज इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा, 0, वहां पे सिग्नम x आपका क्या करेगा बेटा? वहां पे सिग्नम x आपका क्रिटिकल पॉइंट देगा। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है सिग्नम fx, तो जहां पे भी ये fx 0 हो रहा होगा, उन x की वैल्यूज को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करेंगे फॉर सिग्नम एक्स। फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, वी विल कंसीडर critical points. सॉरी, तो इन सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे यार? सिग्नम की क्रिटिकल पॉइंट। मतलब जब भी सिग्नम एफएक्स मिलेगा ना, तो हमको चेक करना रहेगा कि ये कहां कहां पे 0 हो सकता है, अंदर वाला फंक्शन। देखो सिग्नम एक्स में x कहां 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट था। इस केस में जहां fx 0 हो रहा होगा ना, वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत है? एग्जाम्पल देने की जरूरत है? समझ आया तो येस और डन लिखो। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन कराना ही है मेरे को सिमिलर, इसलिए मैं एग्जाम्पल सोच रहा हूं कि छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे। अभी मयूर आएगा एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल आएगा, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे उसके अंदर, सब कुछ कंसीडर हो जाएगा, जो कुछ भी अभी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ कंसीडर कर लेंगे हम लोग उसमें। मयूर देंगे, एग्जाम्पल देंगे। चलिए लास्ट पॉइंट उठाते हैं, उसको समझते हैं और ये स्लाइड को फिनिश करते हैं। तो इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यार फंक्शंस में हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, क्या था? एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूटी शुड बी चेक्ड, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कहां पे देखे जाएंगे? शुड बी चेक्ड एट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स। मतलब जहां पे अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, वो सारी एक्स की वैल्यूज। तो वैल्यूज ऑफ एक्स where gx is discontinuous, ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा। प्लस वो सारी x की वैल्यूज जहां पे आपका fx डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, उन्हें मैं gx के बराबर रखूंगा और वहां से x की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। उन x की वैल्यूज पे भी चेक होना चाहिए। फिर से सुनो, देखो gx के केस में तो सीधा है, जहां gx डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा उन सारी x की वैल्यूज पे आपको चेक करना पड़ेगा f ऑफ gx की डिसकंटिन्यूटी, प्लस जहां पे आपका fx डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा ना, उन x की वैल्यूज को gx के बराबर रखेंगे और gx में से x कैलकुलेट करेंगे। उन x की वैल्यूज पे भी चेक हो रहा होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लेट कर लिया हमने कि x इज इक्वल्स टू a पे आपका fx डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल्स टू a, मतलब x की जगह a गया,
तभी तो डिसकंटिन्यूअस हुआ। अब x की जगह कितना रखा हुआ है, gx, मतलब अगर x की जगह a डाला, a मतलब 2 हो सकता है, तो जब भी gx 2 बनाएगा आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके gx की वैल्यू किसके बराबर करनी पड़ेगी, मुझे gx की वैल्यू a के बराबर करनी पड़ेगी, और यहां से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मान लेते हैं x की वैल्यू यहां से c1 आई, तो ये C1 f ऑफ gx के लिए क्रिटिकल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। फिर से सुन लो, f ऑफ gx के केस में gx जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विल एक्ट एज क्रिटिकल पॉइंट फॉर f ऑफ gx। ठीक है, या टू f ऑफ gx, वो तो है ही है। प्लस जहां पे fx आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, जहां पे आपका fx डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, वो सारी की सारी x की वैल्यूज को gx के बराबर करना पड़ेगा, और वहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की, जो gx से निकलेगी उन पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे fx x इज इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस था, तो मैं a को बराबर करूंगा gx के, और वहां से x की जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस पे मैं चेक करूंगा f ऑफ gx की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया कि कंपोजिट फंक्शंस में कैसे डील करते हैं? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जेई में। आप जेई का पेपर उठाओगे, प्रीवियस ईयर उठाओगे, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा ऐसा मींस का। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए। दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो चैट में यस और डन लिखिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार, बड़े। ये चारों पॉइंट का स्क्रीनशॉट या कॉपी में आपके होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ये वाली पूरी स्लाइड आपकी कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखेगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स यूज होने वाले हैं। बड़े सॉल्व करो बेटा, आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन मुझे आज आपको समझाना है, अपने पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से टाइम लो और सॉल्व सॉल्व करो। विजिबल नहीं है तो मैं जूम कर देता हूं। ऊपर लिखा हुआ है बॉक्स साइन पाई एक्स, नीचे है करली ब्रैकेट x माइनस 2/3 इंटू सिग्नम x माइनस 5/4, ये सब चल रहा है। आराम से सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करना जरूरी है। चलिए, किसी का भी आंसर आया नहीं क्या? इतना टाइम हो गया, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या आंसर आपका आया नहीं, या फिर क्या दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके जल्दी आंसर दीजिए। तुम लोगों को कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस नहीं बताना अभी। अभी सबसे पहले तुमको एक चीज बोलनी है, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसमें। क्रिटिकल पॉइंट कौन से, एक साथ लिखना पूरा आंसर, ऐसा नहीं है एक दे रहे हो। हाँ, आदित्य ने बताए 4 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और लोग, दीपम ने भी बताया कुछ, विश्वा ने बताया, ईश्वर ने बताया। सही है ईश्वर, बढ़िया। कृष्णा लिखने हैं कौन से 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। कार्तिक ने बताया, सही है कार्तिक। तेजस ने बताया, गोविंद ने भी कुछ बताया। क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सब कैलकुलेट हो ही जाएगा, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो अब लाइन बाय लाइन चलेंगे। चलो, यहां पे देखो, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से देखो बेटा, कौन क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है। 1 का लेफ्ट में कुछ है, 1 के राइट में कुछ है, तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट रहेगा ही रहेगा। पहला क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो 1 रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सब लोग देखो, बहुत दिक्कतें आपको फेस करने को मिल रही है, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, किस पे आ जाते हैं। ये बॉक्स साइन पाई एक्स 0 से 1 के बीच में देखना है अपने को। तो सेकंड के लिए आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, बॉक्स साइन पाई एक्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है मेरे को। और एक्स दे रखा है कहां से कहां तक, एक्स दे रखा है 0 से 1। तो बेटा 0 से 1 के बीच में ही निकालोगे आप, इधर उधर नहीं सोच सकते। 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए, एक्स की वैल्यू जो डालोगे वो 0 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। अब साइन पाई एक्स मेरे पास क्या क्या वैल्यू देना चाहिए, अभी बताया ना बॉक्स के अंदर, ये इंटीग्रल वैल्यू देना चाहिए। तो इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, -1 आ सकती है।
अब मुझे x की वो वैल्यूज चूज करनी है जो इसका आंसर 0, 1 या -1 दे। तो बेटा x की वैल्यू यहां पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू को 0 डाल दूंगा तो साइन 0 आ जाएगा। सही बात है, साइन 0 कितना होगा, 0 दे देगा, बहुत बढ़िया है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो साइन पाई आ जाएगा, लेकिन 1 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 मैं यहां पे नहीं चूज कर सकता। 1 तो वैसे भी ऑलरेडी ले रखा है हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट के तौर पे, ठीक है, तो यहां से नहीं देखूंगा। अब कोई और वैल्यू है क्या 0 से 1 के बीच में, 0, 1 या -1 देने के लिए? बिल्कुल, x की वैल्यू पाई बाय 1/2। अगर आप x की वैल्यू 1/2 डालेंगे तो साइन कितना आ जाएगा, π/2। साइन π/2 कितना आंसर देगा बेटा, 1। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2। साइन π/2 कितना आंसर देगा, 1। क्या -1 भी दे सकता है क्या साइन πx? साइन πx -1 भी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो x की वैल्यू आइदर 0 और x की वैल्यू 1/2, ये 1। तो 1, 0, 1/2 ये 3 क्रिटिकल पॉइंट अभी तक अपने डिसाइड हुए। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, आगे के क्रिटिकल पॉइंट पे मूव करते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि भैया इस पूरे सेक्शन में कौन क्रिटिकल पॉइंट आया, 0 आ गया, 1/2 आ गया, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये 1/2। 3 क्रिटिकल पॉइंट तो अभी तक निकल आए। अब अगली ब्रांच पे चलते हैं। अगली ब्रांच बोलती है करली ब्रैकेट x - 2/3। तो यहां पे आ जाओ यार, अगली ब्रांच है ये वाली थर्ड, करली ब्रैकेट x - 2/3 और सिग्नम करली ब्रैकेट x - 2/3 एंड सिग्नम x - 5/4। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अब मुझे ये जो x की वैल्यू है मैं 1 से 2 के बीच में ही सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ध्यान रखना इस बात का। तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले देखो करली ब्रैकेट कहां कहां इंटीजर वैल्यू देगा उसका पता लगाओ। करली ब्रैकेट ध्यान से देखो, 1 डालने पे इंटीजर देगा क्या, नहीं। इसकी वैल्यू इंटीजर कहां पे आएगी, 2 डालने पे इंटीजर देगा क्या, नहीं देगा। और इसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जिसे डालने पे इंटीजर वैल्यू दे दे, भाई 2/3 पे 0 दे देगा, लेकिन 2/3 आ ही नहीं सकता क्योंकि वो 1 से 2 के बीच में नहीं होता। कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू है? 5/3 पे क्या देगा, 5/3 पे ये इंटीजर क्वांटिटी दे सकता है, क्योंकि 5/3 - 2/3 मतलब 3/3 कैंसिल होकर आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 5/3 पे ये आंसर दे सकता है अपने को। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, 5/3 5/3 इस पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, सेट है मामला। श्वेता सर 1 इंटरवल में नहीं है बेटा श्वेता। 0 बाउंड्री पॉइंट कहां है लड़के, 0 कहां है बाउंड्री पॉइंट, ये वाला जो एंड में, हाँ तो उसको तो कंसीडर करेंगे ही अभी हम बाद में, लेकिन वो ऑलरेडी यहां पे यूज किया गया है, यहां पे भी काम आ सकता है वो, क्योंकि 0 इंक्लूडेड था। ऐसे ही इस वाले केस में 1 इंक्लूडेड है, तो 1 पे चेक भी किया हमने, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है 5/3 x की वैल्यू डालेंगे तो ये इंटीजर आ जाएगा। अगला कौन है, सिग्नम। तो सिग्नम x - 5/4, ये वाला पार्ट देखो जरा, इसको 0 करना होगा, क्योंकि सिग्नम की डिस्कंटिन्यूटी कहां आती है, जब ये 0 होता है। तो x = 5/4 पे, क्या 5/4 1 से 2 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो x = 5/4 पे, मतलब अगर मैं देखूं डिस्कंटिन्यूटी तो कहां कहां हो गई, 0 पे हो गई, 1/2 पे हो गई, 1 पे, 5/3 पे, 5/4 पे, 2 पे, और कोई बचा क्या भाई? 2 यहां से आ गए और 3, ये टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास निकल के आएंगे।
बेटा 8/3 तो है, लेकिन 8/3 आपका 1 से 2 के बीच में नहीं आ रहा। क्यों? 8/3 का आंसर आएगा कितना? 2 पॉइंट कितना हो गया? 26.6। और 2.66 1 से 2 के बीच में नहीं आता है। 2.66 1 से 2 के बीच में नहीं आता है। सिग्नम वाला तो सिंपल है, जहां भी सिग्नम अंदर जीरो बनेगा, सिग्नम में हमेशा ध्यान रखना है अंदर जीरो कौन बना रहा है। तो x की वैल्यू 5/4 अंदर जीरो बना रही है। 2 बाउंड्री पॉइंट है, देखो जरा 2 बाउंड्री पॉइंट है, इंक्लूडेड होना चाहिए। 0 यहां इंक्लूडेड है, 2 यहां इंक्लूडेड है, तो 0 से 2 क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो इन दोनों पे तो चेक करना ही पड़ेगा। चाहे 0 इसकी वजह से भी आया, लेकिन 0 और 2 पे तो चेक करना ही पड़ेगा आपको। अरे खुशी, लड़की 8/3 से मैटर करेगा। 8/3 x की जगह डालना है ना तुमको, 8/3 डालना है, तो 8/3 आपका आंसर जो देगा ना, x की वैल्यू है 8/3, वो 2.66 अप्रोक्सीमेटली आंसर देगा। और वो 1 से 2 के बीच में नहीं आता है। 2.66 1 से 2 से बड़ा है, इसलिए तुम यूज नहीं कर सकती इसको। ठीक है खुशी? चलिए यहां तक समझ में आया। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए जाते हैं। इस तरीके से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। संकेत, बाउंड्री पॉइंट का अपना अलग रोल होता है यार, मतलब उनका अपना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए उनको क्रिटिकल पॉइंट में लेके चलते हैं। बाउंड्री पॉइंट अगर बाई चांस ये होता ना, ओपन होता है, यहां पे 2 नहीं होता, मतलब ऐसा होता है, आपने यहां पे दिया होता 0 को इंक्लूड किया, 2 को नहीं किया होता, तो 2 बाउंड्री पॉइंट में काउंट नहीं होता, 2 यहां पे आता नहीं। ऐसे 0 भी नहीं होता और 2 भी नहीं होता, तो 0 और 2 को हटा देते हैं। मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो यही है जो ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे। बाउंड्री पॉइंट को अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए उसको यूज किया है क्रिटिकल पॉइंट। 1 कैसे आया लड़के? 1 2 कैसे आया संकेत? 2 तो मैं कितनी बार बोल रहा हूं, सब लोग सुन नहीं रहे हो शायद एक दूसरे को। 1 आया किसकी वजह से? 1 आया यहां, किसमें? x इज इक्वल्स टू 1। किसकी वजह से आया बेटा? 1 पे डेफिनेशन बदल रही है। देखो 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, 1 के राइट में ये फंक्शन है, इसलिए यहां पे डेफिनेशन बदली। चेंज ऑफ डेफिनेशन, यहां पे डेफिनेशन बदली, ठीक है, इसलिए 1 आया। ठीक है। 2 कैसे आया? क्योंकि 2 बाउंड्री पॉइंट है। 1/4, 1/4 रखना जरा बेटा। यहां पे x की जगह तुमने 1/4 रखा होता तो साइन π/4, π/4 1/√2 देता है। π/4 इंटीजर कहां बना रहा है बताओ? चारुलता, π/4 साइन π/4 1/√2 आता है, वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आता है। और किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, पूछिए। नहीं तो मैं कोई एक पॉइंट इनमें से उठा के आपको दे रहा हूं, उस पर आपको चेक करने के लिए बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी। नहीं, कॉमन पॉइंट ही तो लिया। देखो ना, कोई रिपीट कर रहा है क्या इसमें? 0 कोई है दोबारा? 0 1/2 कोई दोबारा है? 1 है नहीं ना। अगर बाई चांस ये भी x इज इक्वल टू 0 पे क्रिटिकल दे रहा होता और ये भी x इज इक्वल टू 0 पे क्रिटिकल दे रहा होता, तो हम एक ही बार लेते उसको। ठीक है। अरे नितिन, आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हो या क्या दिक्कत हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा।
मैं कई बार बोल चुका हूं कि भाई क्रिटिकल पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, उस पर तो चेक करोगे ही करोगे। ठीक है, तो 2 नितिन देखो ना, बाउंड्री पॉइंट है, 0 से 2 इंटरवल ऊपर लिखा हुआ है यार। हाँ, अगर ये ओपन इंटरवल होगा तो नहीं होगा। जयेंद्र तुम भी सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, अब आगे का काम शुरू करते हैं। देखो, समझ में ना आना अलग बात होती है, लेकिन आप जो मैं सॉरी किसी और का नाम लेके अगर मैं यहां पे कुछ बताता हूं तो आप अपने कान क्यों बंद कर लेते हैं? आप भी सुनिए ना, सेम ही डाउट आपका होगा, सेम ही डाउट उसका होगा। एक ही चीज मेरे को 30, मैं कम से कम भी 10 बार बताता हूं इसमें, तो आप एक दूसरे के डाउट को सुनिए। ठीक है, अच्छा, अब भी किसी को डाउट है हैंड रेस करके पूछो, चैट में नहीं है, चैट वाला मेरे को समझ नहीं आता, इसमें बहुत दिक्कत होती है। आप लिखना कुछ चाहते हैं, आप पूछ कुछ और रहे होते हैं, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत डेवलप हो जाती है। आप अनम्यूट करके पूछिए ना, मतलब हैंड रेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे पूछेंगे कहां पे गड़बड़ आ रही है, वो जगह सही करेंगे। चलिए, अगर अभी भी किसी को डाउट है इसमें क्रिटिकल पॉइंट के कॉन्सेप्ट में तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए, लेकिन हैंड रेस करके पूछिए, अनम्यूट करने से मुझे फायदा मिलेगा। आप चैट में लिखेंगे, वहां से मेरा इंटरप्रिटेशन गलत आता है और बाकी लोगों को भी आपका क्वेश्चन सुनाई देगा। नहीं, चलो बेटा, अब आपको करना क्या है, यही सेम फंक्शन रखते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गए, आपको चेक करना है, 2 क्रिटिकल पॉइंट उठाएंगे, उन पे चेक करवाएंगे आपसे। पहला जो आपको चेक करना है वो 1 पे चेक करके दिखाइए मेरे को, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाइए 1 पे। बहुत फास्ट करना है बेटा, 1 पे चेक करके दिखाओ। फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करके दिखाओ। वन पे चेक करके दिखाओ। जल्दी जल्दी, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। हाँ भाई, चलिए, तो 1 पे सब लोगों का कितना आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। कोई डाउट है किसी को 1 पे? आंसर दिखाते हैं। डिसकंटिन्यूअस एट 1, करेक्ट है यार, डिसकंटिन्यूअस एट 1। देखो यहां पे, ये मैंने आप लोगों के लिए ही सोल्यूशन भी दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस एट 1। किसी को जानना है कि सर कैसे डिसकंटिन्यूअस आया, क्यों सॉल्व हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए।
कोई दोनों में से कोई सी साइड कैलकुलेट करके दिखानी है? ये वाला करके दिखाऊं, सिग्नम वाला करके दिखाऊं? चलिए सिग्नम वाला करके दिखाता हूं। हाँ संकेत, कौन सा वाला करके दिखाऊं? सिग्नम वाला? चलो। हाँ ईश्वर, क्या बोल रहे हो? सर हेक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो फिर दोनों एलएचएल और आरएलएचएल में सेकंड वाला ही फंक्शन लेना पड़ेगा ना? क्यों पागल नहीं हो क्या तुम? देखो लेफ्ट साइड में ये डेफिनेशन है लड़के। नहीं, इक्वल टू 1 तो इक्वल टू कुछ नहीं होता लड़के, एक्स इज इक्वल्स टू पे ही चेक करोगे ना, और किस पे चेक करोगे? लिखा तो ऐसे ही जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 1। उसका एलएचएल मतलब 1 से हल्का सा छोटा, वो कौन सा फंक्शन आएगा? ये। आरएचएल मतलब 1 से हल्का सा बड़ा, वो कौन सा फंक्शन आएगा? ये। और इक्वल टू पे वैल्यू ऑफ लिमिट इस पे निकाली जाएगी। ठीक है सर। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना इससे, कोई भी हाँ कंफ्यूज वही, इसीलिए मेरा कंटिन्यूस आ रहा था। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना यार, ये तो बहुत ही छोटा चीज है, इसके बाद तो बहुत कुछ करना है अपने को इसमें। चलो बेटा, मैं ये राइट साइड कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। RHL चेक कर लीजिएगा जिन लोगों ने किया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h आएगा करली ब्रैकेट x में, 1 प्लस h माइनस 2/3, और ये हो गया सिग्नम। सिग्नम करली नहीं है, सिग्नम के अंदर सिंपल ब्रैकेट है, 1 प्लस h माइनस 5/4। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो 1 प्लस h माइनस 2/3 दिख रहा है आपको। यहां पे कितना आ जाएगा डिफरेंस? ये आ जाएगा 1/3, तो करली ब्रैकेट आ जाएगा 1/3 प्लस में h, और सिग्नम कितना आ जाएगा भाई? सिग्नम आ जाएगा, सिंपल ब्रैकेट है, मैं बार बार करली रखा रहा हूं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/4 प्लस में h। अब तुम ध्यान से देखो, करली ब्रैकेट x को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है करली ब्रैकेट? x होता है x माइनस बॉक्स x। ये देखो बॉक्स x में ध्यान से देखो, 1/3 प्लस h, मतलब 1/3 0 to 1 के बीच की क्वांटिटी है, h बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों ऐड होएगा तो भी ये किसके बीच में आएगा? 0 to 1 के बीच में ही आएगा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? बॉक्स का 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 1/3 प्लस में h। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 1/3 प्लस में h, करली ब्रैकेट से निकल गया। सिग्नम -1/4, उसमें h एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें -1/4 ऐड करेंगे तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो फिर से नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी फिर से क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो सिग्नम अपने अंदर देखेगा, सिग्नम का ग्राफ कहां बनाया था हमने? पिछले पार्ट में बनाया था। सिग्नम का ग्राफ बना देता हूं छोटा सा। सिग्नम आपके पास आएगा, सिग्नम ने देखा, बोलता है कि अगर x लेस देन 0 है तो -1, ग्रेटर देन 0 है तो 1, 0 है तो 0। तो सिग्नम ने देखा उसके अंदर कैसा बन रहा है? एक नेगेटिव क्वांटिटी बन रहा है। नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव का मतलब कितना हुआ? -1। तो यहां पे कितना आ गया आपके पास में? -1। h की वैल्यू 0 डाली तो 1/3 इंटू -1 कितना आ गया? -1/3। आंसर कितना आ गया? -1/3। तो आपका ओवरऑल आंसर RHL से कितना आ रहा है? -1/3। LHL से कितना आएगा? LHL भी देख लेते हैं। LHL पे चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये लिमिट f of 1 minus h, h tends to 0, f of 1 minus h, limit h tends to 0, box of sin pi 1 minus h, बस पाई को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई एच, बॉक्स साइन पाई माइनस पाई एच, पाई माइनस थीटा कौन सा हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से कितना आ जाएगा? साइन पाई एच।
पाई एच बहुत छोटी क्वांटिटी रहेगी भाई, पाई आपका 3.14 है, एच बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई होगा बहुत छोटा नंबर मिलेगा, तो साइन की वैल्यू फिर से आपको किसके बीच में मिलेगी, 0 से 1 के बीच में मिलेगी। उस पर आंसर कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 आ रहा होता तो 1 आ जाता, लेकिन 0 से 1 के बीच में आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये दे रहा है 0 और ये दे रहा है -1/3, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सीधा सीधा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। -1 क्या लिख रहे हो बच्चे, ईश्वर, श्वेता, -1 क्या लिखा है ये, हाँ संकेत बोलो। सर -1 कैसे आप बताओ। ये हाँ। देखो ना, सिग्नम लिखा हुआ है ना इसमें, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी के अंदर। हाँ। सिग्नम हमेशा सिर्फ एक ही चीज देखता है कि उसके अंदर एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है, एस जी एन एक्स, इसके 3 ही आंसर आते हैं, -1 x लेस देन 0 के केस में, 0 x इज इक्वल टू 0 पे, और 1 x ग्रेटर देन 0 में। तो ये अगर ये x की वैल्यू नेगेटिव को बिलोंग करती होगी तो सिग्नम का आंसर आ जाएगा -1। तो यहां पे आ जाओ, देखो -1/4 प्लस h, ये नेगेटिव को बिलोंग करेगा ना, हाँ। हाँ। क्योंकि h बहुत छोटा है, ठीक है, हाँ। तो ये नेगेटिव हाँ। आएगा, सिग्नम ने देखा नेगेटिव, आंसर खटाक से कौन सा दे देगा, -1, इसलिए -1 है। हाँ ओके सर, थैंक यू। नहीं, क्लास ओवर नहीं है अभी, एक और चेक करना है आपको, ऐसे सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा मयूरेश, करेक्ट। चलिए, जिन लोगों ने इतना कर लिया, ईश्वर अभी तुम्हारा डाउट ले रहा हूं, जिन लोगों ने इतना कर लिया सब लोग मुझे चेक करके दिखाएंगे 5/3 पे, 5/3 पे, x इज इक्वल टू 5/3 पे आप चेक करके दिखाइए मुझे, ये फंक्शन है सामने, 5/3 पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करके दिखाइए। ईश्वर पूछो। सर अगर फंक्शन ऐसा होता कि जो x लेस देन 0 पे साइन वाला होता और x ग्रेटर देन 0 पे नीचे वाला होता, तब अगर हमें x इज इक्वल टू 2 पे चेक करने को लगाते तो सिर्फ नीचे वाले पे ही चेक करते ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मतलब अगर यहाँ अनइक्वल मतलब इक्वल भी नहीं रहा 1 के लेकिन दिया हो लिमिट में, तो दोनों पे चेक करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है सर, थैंक अभी देखो मैंने 5/3 दिया ना, 5/3 में सोचो कहां पे चेक होएगा, हाँ ठीक है सर। ठीक है। हम्म। 5/3 पे चेक कीजिए, फाइव बाई थ्री पे चेक कीजिए,
5/3 पे आंसर दिखा रहा हूं, 5/3 पे डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए, ठीक है, वापस से डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए 5/3 पे। फाइव बाई थ्री पे कितना आना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए। तो जिन लोगों का कॉन्टिन्यूअस आ रहा है वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं, चेक कीजिए। एलएचएल या आरएलएचएल में से निकालने में आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे पूछिए कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं बता दूंगा। फाइव बाई थ्री पे डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जिनकी मिस्टेक है चेक कीजिए। जितने भी पॉइंट्स मैंने इसके अंदर दिए हैं सारे के सारे आप लोगों को घर से ट्राई करके चेक करके लेके आना है। सारे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट थे सब पे चेक करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है।